Good morning all the students. Welcome back to the science online class. Today our chapter is chapter number 5 separation of substances. आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम substances का separation करते हैं और क्यों करते हैं. बहुत ही important chapter है ये, इसको अच्छे से आप समझिएगा. Suppose इस chapter को मैं start करता हूँ एक example के साथ. एक काम करता हूँ मैं, wheat और राइस को मिक्स करके मैं आपको देता हूँ और मैं आपसे बोलता हूँ इसको सेपरेट करके दिखाओ. तो आप क्या करोगे? आप उसको मैनुअली पिक करोगे, व्हीट को अलग करोगे और राइस को अलग करोगे. सेकंड मैं आपको देता हूँ सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर. इस केस में क्या होगा? सॉल्ट को सैंड से रिमूव करना, सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल है, हम हैंड पिकिंग का मेथड नहीं अपना सकते. इस केस में हम क्या करेंगे? सिंपली हम क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे और वाटर में ऐड हो जाएगा आपका सॉल्ट और इससे हम फिल्टर करके सॉल्ट हटा देंगे और हमें मिल जाएगा सैंड. यानी दोनों चीजें सेपरेट हो गई है. अब बात करते हैं, हम डेली लाइफ में बहुत सारे मिक्सचर्स यूज करते हैं, जैसे आपका मिल्क हो गया, हनी हो गया, ठीक है, कॉमन सॉल्ट है. तो ये सब के सब आपके सब्सटेंसेस हैं, मटेरियल हैं. इनको कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं उनमें ऐड हो जाती हैं जिन्हें हमें हटाना होता है, रिमूव करना होता है. वो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हटाने के लिए हम सेपरेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं. इसीलिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वी हैव टू सेपरेट यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस. हमें क्या करना होता है? यूजफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे. किससे? या तो कोई अनवांटेड है उससे हटाएंगे, या फिर कोई हार्मफुल जो हमें नुकसान दे रहा है उस सब्सटेंसेस से हम उसको सेपरेट करेंगे. सेकेंडली, separation is done to remove these substances and to obtain useful components or to remove impurities for obtaining pure sample. Very easy. Separation क्यों किया जाता है? What is the role of doing the separation? Separation हम करते हैं इन्हीं unwanted और harmful substances को remove करने के लिए. Secondly, useful components को पाने के लिए. थर्ड, कोई भी इम्प्योरिटीज अगर आपके सैंपल में है तो आप उसको इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए, ताकि आपको प्योर सैंपल मिल सके. तो ये इसका फंक्शन होता है सेपरेशन का. क्या काम होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेपरेशन इन द सब्सटेंस? नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. आपको पता है हर कोई मटेरियल की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है. उसी प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं सेपरेशन के लिए. वही प्रॉपर्टी हमें हेल्प करेगी दो सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए. सो एंड वी कैन यूज दीज डिफरेंसेस टू सेपरेट मिक्सचर्स. ये जो प्रॉपर्टी है, आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की, ये हमें हेल्प करती हैं मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए. जैसे कि आपने देखा होगा एयर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस. एयर जो है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. तो बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है एयर में, ठीक है. और सेकेंडली, टैप वाटर. टैप वाटर कंटेन्स डिसॉल्व मिनरल्स. बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं टैप वाटर में, होते नहीं होते हैं. थर्ड, मिल्क. देखिए मिल्क क्या है? मिल्क में आपको वाटर भी मिलेगा, क्रीम भी मिलेगा और आपको उसमें लिपिड वगैरह बहुत सारे अदर सब्सटेंस भी मिल जाएंगे. तो ये तो आपको इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन था. अभी हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है. नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज प्योर सब्सटेंस. अब हम बात करेंगे अपने चैप्टर का पहला टॉपिक है हमारा ये. इसमें हम देखेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं. प्योर मतलब बिल्कुल ही शुद्ध एकदम, ठीक है. कोई भी उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स नहीं है, बिल्कुल ही आपका 100% प्योर है. सो अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके सारे पार्टिकल सेम है, एक ही तरीके के पार्टिकल से वो सब्सटेंस बना है, उस सब्सटेंस को कहेंगे आपका प्योर सब्सटेंस. बिल्कुल सेम टाइप, बिल्कुल, ठीक है. एग्जाम्पल है शुगर. जो आपकी शक्कर होती है, शुगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये प्योर सब्सटेंस है. क्रिस्टलाइन मतलब जो आपके डब्बे में रखी होती है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, तो वो प्योर है. बाद में अगर उसमें कुछ ऐड कर देते हैं तो वो प्योर नहीं कहलाएगी, वो मिक्सचर कहलाएगा, या उसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड हो जाएगी. सो बेटा शुगर जो है आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, ठीक है. सेकेंड एग्जांपल है NaCl. NaCl होता है सोडियम क्लोराइड.
इसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जो हम घर में यूज करते हैं। तो ये भी आपका क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ये भी आपका प्योर है। ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं वाटर की। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो ये जो वाटर है ये बना है आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम में क्या हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया गया है। ठीक है, तभी जाके आपका वाटर का आपका मैन्युफैक्चर हुआ है। तो ये जो आपका वाटर है ये भी प्योर है। बाद में अगर उसमें इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती है वो अलग चीज है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जितने भी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स, ऑल कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट केमिकल्स इन द लेबोरेटरी फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पस। लेबोरेटरी में देखेंगे आप, आपकी केमिस्ट्री की लैब होती है, उसमें जितने भी केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी रिएजेंट होते हैं, सब के सब प्योर होते हैं। ठीक है। इन प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। पर्टिकुलर सब्सटेंस का मेल्ट होने का, बॉयल होने का जो आपका टेम्परेचर है वो फिक्स होता है। ये तब चेंज होगा जब उस सब्सटेंस में आप कोई भी इंप्योरिटीज को ऐड कर देते हो, बट अदरवाइज फिक्स रहता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस है। अब आप क्या करो, पानी में सॉल्ट डाल दो। आपने क्या करा, उसको पानी को क्या बना दिया, आपने उसको इम्प्योर बना दिया, वो प्योर नहीं है, अब उसको मिक्सचर बन गया। ऐसे केस में जो पानी आपका 100 पे बॉयल हो रहा था वो 100 से ज्यादा पे बॉयल होगा। 0 पानी का फ्रीजिंग पॉइंट था, अगर आप उसको सॉल्ट डालोगे, फ्रीज करोगे, तो उसको फ्रीज होने के लिए 0 से भी कम टेम्परेचर चाहिए होगा फ्रीज करने के लिए। तो ये तो थे हमारे प्योर सब्सटेंसेस। तो इस चैप्टर में आज हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा और हमने एक टॉपिक उठाया जिसका नाम था प्योर सब्सटेंस। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। सो कीप रिवाइजिंग दीज पॉइंट्स। थैंक यू।